भगवान राम का ससुराल मिथिला में है और ऐसे में श्री राम जब पहली बार अपने ससुराल आए तो वहां के लोगों ने सबसे पहले बिना पलक झपकाए प्रभु श्री राम को यानी कि अपने पहुना को जी भरकर निहारा, अपने हृदय में उतारा और उसी भाव को मैथिली ठाकुर ने अपने सुरों में पिरोया भी, अपने गीतों के जरिए दर्शाया है। देखिए। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोल भाले, ऊपर से तो बड़े भोल भाले, पर भीतर से नखरे निराले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, क्योंकि तुम जीजा हम साले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। तो मैथिली ठाकुर ने अपने सुरों में एक चौपाई भी सुनाई है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सी। चलिए, मैथिली की बात हो रही थी, मिथिला की बात हो रही है, तो राम तो अयोध्या में बसते हैं, लेकिन राम का दिल जहां बसता है यानी कि मिथिला में, वहां से एक सुर निकल रहा है। मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं। जय श्री राम मैथिली, जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अब देखिए, जो एक रिलेशन है वो तो आपने अपने भजनों में गाया है और उसका संदर्भ भी देखिए कितना प्यारा है कि जो सालियां हैं उनको संबोधित किया जा रहा है सखियों में। आप समझिए कि इसके अंदर राम तो हैं और कान्हा भी हैं, क्योंकि कान्हा की सखियां हुआ करती थी। अब जरा हमें वो हम पाहुन वाला सुनना चाहते हैं सबसे पहले, बिना समय गंवाए, क्योंकि ससुराल है और ससुराल से जो ध्वनि निकलेगी मैथिली की तो हम सुनना चाहते हैं, और बिल्कुल मैथिली में ही, बहुत सुरीला, और जो आपने कई बार गाया है, लेकिन एक बार फिर से हमारी डिमांड है कि आप इसे जरूर आज की तारीख में पूरा करें। जी जी। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोले भाले, ऊपर से तो बड़े भोले भाले, अरे भीतर से नखरे निराले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, तुम जीजा हम साले
पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। बिल्कुल मैथिली, ये सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। दर्शन तो सभी करते हैं, रिश्ता राम से सभी लोग जोड़ते हैं, लेकिन जो रिश्ता भगवान श्री राम का है आपके साथ है, खासकर आप लोगों के साथ है जो मिथिला में है, मिथिलांचल वासी हैं, उनका थोड़ा गंभीरता के साथ है, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ही अटूट है। लेकिन आपने तो कहा कि सखियों के पाले पड़ गए, लेकिन जरा इसको लिंक कीजिए, जरा इसको जोड़िए। अब जब राम जी आए तो आप लोग के यहाँ परंपरा है कि दूल्हे को रोक लेते हैं, दूल्हे को रोक लेते हैं, बारात पहुंच जाती है। लेकिन आप लोग के कई ऐसे पारंपरिक गीत हैं, लोकगीत हैं, जिसमें आप लोग पहुना को रोकने के लिए भी कहते हैं कि नहीं भाई कुछ दिन और ठहर जाइए। तो जरा वो वाला हम जरा लिंक करते हैं इसको। हाँ, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए बहो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए, एक महीना के भीतर करिया से गुर बनाएब हो, एक महीना के भीतर करिया से गुर बनाएब। अरे झूठ कहत ना बान तन को, झूठ कहत ना बान तन को, मौका ये गोदी होना ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिले में रहोना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना, ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिले में रहोना। ये भारी डिमांड थी, लेकिन ये परंपरा चली आई और चल रही है कि पहुना को बराबर आप लोग कहते हैं कि थोड़ा दिन और रुक जाइए, और यही दशरथ जी को बराबर जनक जी कह रहे थे कि रुकिए ना, अब तो अभी कहाँ हुआ है, थोड़ा दिन और ठहर जाइए। जो एक आप लोग के यहाँ जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो बेमिसाल है। हम आपसे एक और भजन सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात आपसे जो अंतरंगता को और भी बेहतर कर सकती है, बहुत ही मधुर है, कि जब आप ये भजन गा रही थी या फिर जब राम को आप कह रही थी, जो आपका भाव था, तो जो शरीर के जो रोए हैं वो खड़े हो रहे थे। रामलला की तस्वीर जब सामने आई, हम मैथिली आपसे जानना चाह रहे हैं, जो बाल स्वरूप को हमने देखा, क्या फीलिंग थी अंदर राम को देखते हुए? भरभरा जाने का मन कर रहा था, लगा कि टूट जाए। हाँ बिल्कुल, अभी मेरा भी देह सिहर रहा है धीरे धीरे, और ये देख करके जो आप स्क्रीन पे जो इतना सुंदर छवि दिखा रहे हैं भगवान श्री राम का जो मूर्ति है, इतना प्यारा और इतना सब कुछ इतना सुंदर है कि क्या ही बताए। बहुत शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, बहुत ये फीलिंग्स जो भी हमारे अंदर जो हम महसूस कर रहे हैं, ये तो शब्दों में हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब काम शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन ये सब अयोध्या जी में, तो हम लोग एक कार्यक्रम के सिलसिले में अयोध्या जी गए हुए थे, और मैंने देखा था जब काम शुरू हो रहा था, बस यही मन में था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और जिस दिन पूरा देश अयोध्या की ओर देख रहा होगा, तो कितना सुंदर होगा वो दृश्य, क्या ही नजारा होगा वो। और अब आज वही हम महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और गले में जो आपकी मुर्कियां हैं, लगातार जो इसमें एक भाव आता है, ये ज्यादा और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जो भी संगीत हम सुन पा रहे हैं, आपको तब से सुन रहे हैं जब आपने शुरू किया था, और आज जब आपको सुन रहे हैं, तो जो मुर्कियों का जो अंतर है, वो हम दिख रहे हैं कि कितना आशीर्वाद राम का है आपके ऊपर, रामलला का, वो साफ तौर पर दिखता है। क्या अगला हम क्या इसे कैसे लिंक करें? चलिए, पाहुन को आपने सखियों के संग घिरा दिया, दूसरा आपने कहा कि अपील की कि भाई आप रुक जाइए कुछ दिन, अब अगला पड़ाव क्या है संगीत का? रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, भगवान राम मान ही नहीं रहे हैं, प्यार से भी नहीं मान रहे, तो एक गाली देकर के उनको मनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का हक है ना। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लुगुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ लुगुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है,
एक काहे कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। यही पिछले गाने में हमको एक ऑप्शन दे रहे थे, भगवान राम को एक रास्ता दे रहे थे कि आपके जो एक भाई काले और आप जो काले और आपके एक भाई जो गोरे हैं, हम आपको बटन लगा करके गोरा कर सकते हैं, लेकिन वो माने नहीं। फिर दूसरी बात कहते हैं, राजा दशरथ जी कैलनी होशियारी, अरे राजा दशरथ जी कैलनी होशियारी, एकटा मरद पर तीन तीन गुनारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने जो बोला भगवान राम को इतनी बातें जो कहती हैं, तो उसको थोड़ा सा फिर न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि कहीं वो गुस्सा न हो जाए और कहीं वो चले न जाए। तो फिर कहते हैं, अरे राघव जी को पर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को पर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, हम सब सिया जी की सखियां सहेलिया, हम सब सिया जी की सखियां सहेलिया, कोई सरहज कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारे। और उनसे ये भी कहते हैं कि अगर आपको और अंदर प्रवेश करना है, माफ करिएगा मैं भी है नहीं बोलो राम में, हाँ उनसे ये कहते हैं कि अगर आपको और हमारे आंगन में प्रवेश करना है और आपको सीता जी का मुख देखना है, तो आपको कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। तो गिरवी रखने के लिए भगवान राम कहते हैं कि हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं, हम तो सीधे अपने गुरु के साथ घूमते घूमते मिथिला में आ गए हैं, हमारे पास तो हम तो बिल्कुल अभी पिताजी का कोई अभी संदेश भी नहीं आया हुआ है, तो हम आपको क्या गिरवी दे। तो फिर वो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देते हैं मिथिला के लोग कि आप तो ये भी गिरवी रख सकते हैं, आप तो ये भी गिरवी रख सकते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं हम तो अपने भाई को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी बार जब मिथिलावासी उनको क्या कहते हैं, बोलते हैं कर दे प्रबंध कछु गिरवी आप रख दे, अरे कर दे प्रबंध कछु गिरवी आप रख दे, अरे बेचहूं बहिन महतारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। बिल्कुल। तो ये जो पद मैं गा रही हूँ, ये बक्सर वाले मामा जी का पद है, और मैं अभी भी बक्सर में हूँ, तो बक्सर में बैठ करके बक्सर वाले मामा जी का ये पद गाना मेरे मुंह से, और उसमें भी ऐसा कि एक हाथ से हम गाली दे रहे हैं और दूसरे हाथ से हम उनको बोले कि मिठाई हमारी माफ की जाए। तो ये बस मिथिला वासियों का ये एक उनका क्या बोले, उनका भाग्य है। हाँ बिल्कुल, मिथिला वासियों का भाग्य है, और मिथिला वासियों की जो डिमांड है ना, वो काफी भारी है। और ऐसी अवस्था में क्या अब तक तो आप लोग जो सखियां हैं वो डिमांड ही कर रही हैं, रुकने की डिमांड है, महीने भर का टाइम भी लेना चाह रही है कि राम जी को काले से गोरा कर देंगे, कटाक्ष भी है कि एक भाई काला एक भाई गोरा क्यों है। अब अगली बातें बताइए, इतना सब सुनते हुए सीता जी चुप हैं, क्या महसूस कर रही हैं? सीता जी ने भी कुछ कहा था? सीता जी के मन में तो सीता जी बड़ी सकुचारी हैं, वो होने दे रही हैं सब, क्योंकि ये तो मिथिला का व्यवहार है, और हमारे यहाँ पे तो दुल्हन इतनी सकुचाती है, वो क्या ही कुछ बोलेंगी, लेकिन हाँ अपने नजरें झुका झुका के वो एक एक चीजों को देख रही हैं, सुन रही हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कैसे कर पाए, लेकिन उठी हुई नजरों से उनको एक तक देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना जो भव्य माहौल है, सब लोग उन्हीं की ओर देख रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है जब मेरे दादाजी बताते हैं, तो बहुत बहुत एक अच्छे से पिरोते हुए मुझे एक गीत के माध्यम से मैं आपको बस अब क्या सुनाऊं जो बिल्कुल। अब अयोध्या से लिंक करिए आप, अब अयोध्या से आप लिंक कर सकती हैं। बिल्कुल जी, अयोध्या जाने का बड़ा जी करता है, तो हम भक्तों के तरफ से एक जो गीत है, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी का एक बहुत सुंदर पद है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ।
जैसे कि 22 जनवरी को मेरा बड़ा मन था कि मैं अयोध्या में रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा कार्यक्रम और कई जगह है। लेकिन मैं वहां राम भजन गा करके राम जी को याद करूंगी। लेकिन मन में क्या चल रहा होगा वो मैं आपको सुनाती हूँ। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन जहाँ राम विराजे, कनक भवन जहाँ राम विराजे, देख भई बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बिल्कुल, जो भाव है आपके चेहरे पर और जो भावुकता है साफ तौर पर वो नजर आती है जब हम अपने सावरिया को याद करते हैं, अपने प्रभु राम को याद करते हैं। वो गोरे हों काले हों, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं या फिर उन लीलाओं के बारे में जानते हैं, भजन गा रहे हैं। मैथिली, प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की आपकी। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट पर आपके संगीत को सराहा है। अब देश के जो मुखिया हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कुछ ऐसा लगा, क्योंकि वो उनका जो भावनात्मक लगाव राम से है, जिस अनुष्ठान में वो लगे हुए हैं, उस बीच एक संगीत, एक सुर जो कि मैथिली ठाकुर की है, उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। और जब कोई संगीत अच्छा लगता है तो हम उससे जुड़ते हैं। जो हमने कहा था ना कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोए खड़े हो रहे हैं। तो अगर ये भावना आती है, किसी की तारीफ करते हैं, ये भावना आती है तो हम तारीफ करते हैं। तो क्या इस पर रिएक्शन है आपका, क्या प्रतिक्रिया है? मैं बहुत सोची नहीं थी जब हम लोग ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे अपने घर में बैठ करके अपनी सखियों के साथ। हमारे भी वीडियोस में काफी सारी मिथिलानी होती हैं हमारे साथ, जिनके साथ हम गा रहे होते हैं। मेरे दोनों भाई, हम लोग घर में ही रिकॉर्ड करते हैं अपने सारे वीडियोस। उस मोमेंट पे कहीं भी दूर दूर तक ऐसा ख्याल नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारे वीडियो को सराहेंगे या फिर ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही होगी। तो शबरी जी का, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने पोस्ट में कहा है कि उन्होंने शबरी जी के बारे में वो अभी सुन रहे हैं कथा, तो इसीलिए उनको ये गीत जो है एकदम से बहुत कनेक्ट किया। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी जितने रामचरितमानस में जितने भी अलग अलग इसमें जो प्रसंग हैं, तो मुझे भी अब धीरे धीरे जो मेरा लगाव जो शबरी जी के साथ था वो और बढ़ते जा रहा है और मजबूत होते जा रहा है। और उनसे जुड़े जितने भी भजन है वो मैं और जोर शोर से, मतलब और मन लगा के गा पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और ज्यादा कनेक्शन मेरा उनसे बढ़ गया हो। बिल्कुल, और हमारा भी लगाव आपसे बढ़ता ही जा रहा है। हमने पहले ही कहा कि जब से आपने गाना शुरू किया, वहां से लेकर यहाँ तक, आज तक जहां पहुंचे, हम लोग प्रभु श्री राम की कृपा से बढ़े हैं। जिस भी लायक हैं उनकी कृपा से हैं। और आज अगर आपसे इतना लगाव है तो इसके भी कारण, इसके भी जो रहस्य में अगर कोई है तो राम है, मूल तत्व राम ही है। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, वो जरा हम स्क्रीन पर आपके बगल में ही रख रहे हैं ताकि और भी जो दर्शक हैं उसे पढ़ पाएंगे। और देखिए, बहुत ही कम होता है ये, जब होता है जब आपको इश्क हो जाता है। राम से इश्क तो है, राम से मोहब्बत है, राम से प्यार है, लगाव है, लेकिन जब राम को पाने का जो माध्यम है, अगर वो संगीत है और संगीत में एक एक सुर अगर उस जगह से आए जहां राम का दिल लग गया हो, तो ये बड़ी बात होती है। मैथिली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये बहुत अच्छा लगा मैथिली। और हम चाहेंगे कि बराबर आप इसी तरीके से आए, बराबर हमसे बात करें। आपसे तो हमारा लगाव है ही, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ सुनाकर जब हम यहां से चलें तो राम लला को सुनते हुए निकले यहां से।
तो क्या मैं शबरी जी का ही हाँ वो बिल्कुल भाव बिल्कुल सुना बिल्कुल सकती हूँ? बिल्कुल, ये जी। आपका मंच है। जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। बिल्कुल, एक बहुत संदेश धन्यवाद। है, बहुत बड़ा संदेश है। सिर्फ शबरी की बात नहीं है, जो ध्यान लगाते हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम की मानते हैं, शबरी एक संदेश है। जरा समझिएगा, मैथिली ने समझा, हमने समझा, और बाकियों के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, और बहुत अच्छा प्रसंग है। बहुत बहुत धन्यवाद, जी, बहुत जी। बहुत मैं धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। मेरे परिवार में, मेरे गांव में स्पेशली मेरे दादा दादी बहुत ज्यादा टीवी नहीं देख पाते, लेकिन न्यूज़ 18 से इतना लगाव है ना कि वो हमेशा टीवी पे आपको देखते रहते हैं। और वो मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब जब मेरे बाबा मुझे टीवी पे देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बाबा को भी हमारा प्रणाम कहिएगा, उनका भी आशीर्वाद हम जी। पर बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली, समय निकालकर हमसे बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। बहुत बहुत जय सिया राम। जय सिया राम। भारतवर्षे गूंजे नाम, भारतवर्षे गूंजे नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय